Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of limit, and we are taking problems from G.N. Burman. This is second lecture in the series, and all the timestamp videos. You can directly jump to a problem in which you are facing. तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो में सीरियली सारा प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करा गया, तो इसी के कारण से ये प्रॉब्लम जो है पहले वीडियो में ये सारा प्रॉब्लम डिस्कस करा जा चुका है और उसको टाइम स्टैम्प्ड भी करा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो मिसिंग वीडियोज़ है उसको हम यहाँ पे इसमें करेंगे, और ये सारे जो वीडियो है इसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम का लिंक, पूरे वीडियो का नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। 245 से हमारा लिमिट का प्रॉब्लम शुरू होता है G.N. बर्मन में। 245 और 246 जो है वो फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जा चुका है, तो इस कारण से यहाँ पर 247 डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पर जंप कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, ये इन्फिनिटी एन टेंडिंग इन्फिनिटी है। अगर इसमें हम इन्फिनिटी डालें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के ही जैसा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, हम लोग को पहला चीज़ ये होता है कि हम कोशिश करते हैं पहले अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, और जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह के सिचुएशन में हाईएस्ट पावर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कॉमन लेते हैं। तो पहले देखिए कि यहाँ पे क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यू का जैसा है, और ए क्यूब माइनस बी का हमको पता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी। यहाँ पे एल टी देखिए, एल आई एम एन टेंडिंग इन्फिनिटी, या एल टी, या एल कैपिटल लिख के एल टी एन टेंडिंग इन्फिनिटी, ये दोनों वन एंड द सेम है। आप जो टर्मिनोलॉजी आपको पसंद हो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ क्योंकि हमारे गुरुजी ये फॉलो करते थे। तो आपको जो पसंद आए दोनों में से चूज कर सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम है। आप इस चीज़ को बस क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया। अब ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू अगर हम करेंगे तो ए माइनस बी यानी एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन, बड़ा सा ब्रैकेट ले लें, एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि एन स्क्वायर माइनस, या अगर हम एक स्टेप बढ़ा ही ले, मान लें एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, और प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ गया एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये एन कैंसिल हो गया, तो हमको क्या आया, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, ब्रैकेट में हमारे पास 2 और बड़ा ब्रैकेट एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये पहले हम ले आ रहे हैं, प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, और होल अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हमारा प्रॉब्लम में दोनों का पावर सेम है। जब भी पावर अगर इम्प्रॉपर रहे, यानी ऊपर में पावर ज़्यादा रहे, तो पहले हम डिवाइड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही लिमिट लगाने की कोशिश करेंगे। अगर उससे पहले करते हैं तो हमको इरोनियस रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी कारण से हम इसको पहले सिंप्लीफाई करें। अब दोनों का पावर सेम है, या फिर सिंप्लीफाई करने पे कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही आए, हो सकता है कि वो उससे भी कम पावर आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम सिंप्लीफाई करें। अब इस केस में हम जब देख रहे हैं कि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर दोनों में से कॉमन। तो यहाँ से अगर n लेंगे तो बाहर n स्क्वायर आएगा, इसमें भी n लेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें n स्क्वायर ही है, तो हम हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं। तो हम अगर लिखें लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी टू n स्क्वायर, अगर बाहर लिखें, यहाँ से क्या, अगर आपको एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, तो हम लोग जितना स्लोली चलेंगे उतना तो आगे एडवांटेज मिलेगा। इसमें से अगर n बाहर लेंगे तो स्क्वायर होने के कारण बाहर n स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर, प्लस इसमें से n स्क्वायर, n कॉमन लेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस वन स्क्वायर, और इसमें तो n स्क्वायर है ही, तो अगर n स्क्वायर बाहर लिए तो 1 माइनस वन अपॉन n स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और होल अपॉन, इस वाले में भी अगर ऐसा ही करें तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 - 1/n²। अब अगर हम इसमें से सारे में से अगर एन स्क्वायर कैंसिल कर दें, या अगर हम कैंसिल ना करके लिखें लिखें तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी और 2n² ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 1/n² प्लस 1 - 1/n² प्लस 1 - 1/n² ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में क्या आ जाएगा, n², और यहाँ भी अगर हम बड़ा ब्रैकेट ले लें तो 1 + 1/n² प्लस 1 - 1/n² ब्रैकेट क्लोज। n² से n² कैंसिल हो गया। अब अगर हम अब देखें तो ये हमारा जो इन्फिनिटी था, अब इससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म से ये फ्री हो गया। अब अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको अगले पेज पे या फिर इसको यहीं पे हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एन टेंडिंग इन्फिनिटी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा, ऊपर में आएगा 2, पहले टर्म में 1 और प्लस 0 यानी 1, दूसरे टर्म में भी 1 - 0 यानी 1/∞0 और का स्क्वायर यानी कि 1, और इस वाले में 1 - 0 यानी कि फिर से 1, और नीचे में क्या आ गया, 1 + 1 यानी ऊपर में 6/2 यानी 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर कल सा प्रॉब्लम है। इसमें दो चीज़ का दिमाग में रखना होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करें और फिर हम हाईएस्ट पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन लेते हैं। बस इतना ही करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमको दिखने से लग रहा है कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। अगर हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी और इसमें से एन क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 100/n, n² है तो 1/n आ गया, प्लस 1/n³ और नीचे में क्या आ जाएगा, इसमें n² अगर कॉमन लेंगे तो 100 + 15/n। अब अगर n टेंडिंग इन्फिनिटी है तो जो भी 1/1 लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 1/n जो होता है वो 0 हो जाता है। ये चीज़ हम पीछे भी करे हैं, डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट। तो इसमें क्या होगा कि इस n से क्या हो गया, इसका पावर कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी n। अब अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते तो भी इसको या चाहे इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, को स्प्लिट करके, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको वैल्यू एक बार रीराइट करते हैं और उसके बाद वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1 - 100n प्लस 1/n³ और नीचे में 100 + 15/n इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसमें n का वैल्यू अगर डालें तो ये इन्फिनिटी इंटू 1 - 0 प्लस 0 अपॉन नीचे में क्या है 100 और प्लस 0, तो बेसिकली ये इन्फिनिटी हो गया। ये हमारा हो गया। कभी कभी इस चीज़ को डाइवर्ज करके बोल देता है कि ये हमारा लिमिट जो है इसका कन्वर्ज नहीं कर रहा है। कन्वर्ज का मतलब किसी पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू पे जाके नहीं रुक रहा है। डाइवर्ज करने का मतलब कि किसी अननोन वैल्यू पे जा रहा है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। इसी केस में हम लोग इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। कभी कभी जनरल इन्फिनिटी लिखा रहेगा, कभी कभी डाइवर्ज वर्ड यूज़ करेगा, तो वो चीज़ आपका मतलब यही होगा। अगले प्रॉब्लम पे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पिछले बार में क्या था कि ऊपर का पावर 3 था, नीचे का पावर 2 था। हम पहला अप्रोच रखेंगे कि हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे सिंप्लीफाई हो नहीं रहा था। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे बस ऊपर में पावर 3 है और नीचे पावर 4 है। सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करें तो कुछ दिख नहीं रहा है कि इसमें हम क्या सिंप्लीफाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से n² कॉमन लें, लेकिन उससे कुछ सिंप्लीफाई होता दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे। हाईएस्ट पावर कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी और इसमें से n³ कॉमन लेते, ये हो जाएगा 1000 प्लस 3/n। यहाँ पे n² है तो n² डिवाइडेड बाई n³ n बच जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे n4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 0 1 माइनस में n³ है तो इसमें बचेगा 100/n प्लस 1/n4। अब देखिए इसके पावर से इसका पावर कैंसिल हो। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू करें तो क्या हो जाएगा, 1/n जो है वो हो जाएगा 0, और इसको 1 यहाँ पे इन्फिनिटी डाले तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाइड विथ ये न्यूमरेटर में जा चला गया,
100 और 1000 प्लस 0 और नीचे में क्या आ गया 0.001 माइनस 0 प्लस 0। कहने का मतलब 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी। अब क्या आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इनफाइनाइट आता तो हमको प्रॉब्लम होता, लेकिन 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी 0 होता है। ये हमारा हो गया इसका। अगले प्रॉब्लम पे इसमें देखिए सारे का पावर ऊपर नीचे सेम है 4 है, तो हम इसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब पावर सेम रहेगा तो सिंप्लीफाई आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो उस केस में भी कोई ऐसा कुछ अलग रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अभी भी सेम रहेगा। बस सिंप्लीफिकेशन का एडवांटेज नहीं होगा। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने की कोशिश। तो हम अगर इसमें से n को बाहर निकालेंगे तो ये n4 आ जाएगा। तो अगर ये n4 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर 4 माइनस n4 1 माइनस 1 अपॉन n का पावर 4, नीचे में भी वही काम कर रहे हैं, बस प्लस आ जाएगा 1 प्लस 1 का पावर 4 प्लस n4 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन का पावर 4। इस सारे में से n स्क्वायर n4 हम कॉमन ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी n4 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n का 4 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n का पावर 4। ये में भी वैसा ही कुछ आएगा, बस बीच में साइन अलग आएगा। 1 प्लस 1 n का पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n का पावर 4। n4 से n4 कैंसिल हो गया। अब हम इसमें लिमिट का वैल्यू डाल देंगे क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री हो चुका है। तो क्या होगा 1 माइनस 0 का पावर 4 माइनस 1 माइनस 0 का पावर, ये प्लस है का पावर 4 अपॉन 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 का पावर 4 प्लस 1 माइनस 0 का पावर 4। बेसिकली क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 2 यानी कि 0। ये हमारा हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। और ये 250 है। अगला प्रॉब्लम 251 जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व करा जा चुका है, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी। अब इसमें क्यूब रूट है और ये क्यूब पावर है और नीचे में भी एन है, यानी इफेक्टिवली अगर कहा जाए तो ऊपर का भी डिग्री 1 है और नीचे का भी डिग्री 1 है। तो जब भी ऐसा हो तो हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं बेसिकली। इसमें से अगर एन क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये क्यूब रूट आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा है एन क्यूब का क्यूब रूट। और अंदर में क्या बचेगा, एन क्यूब कॉमन लेने से 1 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन क्यूब होल अपॉन, इसमें तो n है ही तो अगर n कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 अपॉन n। अब ये क्यूब रूट ये होने से ये क्यूब से इसका पावर से क्यूब कट जाएगा, n टेंडिंग इन्फिनिटी n और क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है सॉरी क्यूब रूट, और अंदर में क्या है 1 प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन क्यूब होल अपॉन n, मल्टीप्लीकेशन में है 1 प्लस 2 अपॉन n। अब हम इसमें n से इसको n कैंसिल कर दिए। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री है, और जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री होगा तो हम लोग लिमिट के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। n टेंडिंग इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट 1 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो ये क्या हो गया क्यूब रूट 1 का मतलब 1 ही आएगा, ये सारा मिलके 1 बनेगा, उसका क्यूब रूट 1 तो 1 नीचे में 1, यानी कि इसका ये हमारा फाइनल आंसर। और हम लोग बेसिकली अभी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके और हम मैक्सिमम पावर वगैरह कॉमन ले रहे हैं। अगर ये सारे चीज़ से नहीं होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर भी सकते हैं, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। एल हॉस्पिटल या लैप्टल्स रूल, जिसको आप जैसे ही प्रोनाउंस करें। कुछ लोग एल हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ लोग हॉपिटल बोलते हैं और कुछ लोग लैप्टल्स बोलते हैं, आपको जो पसंद है कर लीजिए। इसमें देखते हैं तो इस वाले में भी अगर हम इफेक्टिव पावर अगर देखें तो 2 है और इसमें क्यूब रूट है, यानी कि 1/3 2/3 ऊपर का पावर कम है नीचे के पावर से। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कुछ होगा नहीं ज़्यादा, तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन अगर लें तो क्या देखिए क्या आता है,
लिमिट एन, ऊपर में एन स्क्वायर अगर बाहर निकालें तो एन स्क्वायर का 1/3 क्यूब रूट है तो वो पावर में आ जाता है, और अंडर रूट ये एन स्क्वायर बाहर आने से 1 और 1/n। ये मेरा करने का मोटो ये है कि इससे हम चूंकि लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1/n जहाँ भी नीचे में एन आएगा वो सारा टर्म जो होगा वो वेनिस हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और इसी कारण से वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से वो फ्री हो जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग कोशिश करते हैं। अब में भी अगर एन कॉमन लें तो वो हो जाएगा 1+1/n। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर में 2/3, नीचे में एन का वैल्यू, नीचे में एन है वैल्यू। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा क्या, बेसिकली एन टेंडिंग इन्फिनिटी 1/n का पावर 1/3। अब ये डिनोमिनेटर में पावर है, माइंड इट। और ऊपर में क्या आ गया, अंडर रूट 1/n, और नीचे में 1+1/n। अब हम वैल्यू को डाल सकते हैं क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, जीरो आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से भी एक कन्वर्जिंग वैल्यू हो सकता है। तो ये डालेंगे तो पहला टर्म जीरो, और इधर टर्म क्या हो गया, अंडर रूट में अंडर रूट 1+0 डिवाइडेड बाय 1+0। तो ये बेसिकली अंदर में 0 × 1 ही आया, जो 0 हो गया फाइनल। फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम देखें तो ये n का पावर 6 है और क्यूब रूट है, तो अगर 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 पावर इफेक्टिव पावर है, और यहाँ पे भी अगर n बाहर कॉमन ले और उसका स्क्वायर करें यानी यहाँ भी इफेक्टिव पावर 2 है, यानी कि दोनों का पावर सेम है। तो हमको क्या करना है, मैं हाईएस्ट पावर को कॉमन बाहर लेना है रिस्पेक्टिव टर्म से। तो जैसे हम लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, इसमें से अगर n स्क्वायर को बाहर लेंगे तो क्यू स्क्वायर रूट है तो वो n बच जाएगा बाहर, और अंदर में क्या बचेगा, 1+1/n², और प्लस n है ही पहले से और इसका स्क्वायर। नीचे में अगर n 6 कॉमन लेते हैं, 6 का पावर 1/3, नीचे में क्या लेंगे, n का पावर 6 और उसका पावर 1/3, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1+1/n6। इसमें से दोनों में से n को बाहर ले लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी n², n बाहर लिया और स्क्वायर में है इसीलिए n², अंडर रूट 1+1/n² प्लस 1, और इसके नीचे में ये क्या होगा, 6, यहाँ पे n² आ गया, और अंडर रूट 1+1/n का पावर 6, n² से n² कैंसिल हो गया, n² कैंसिल हो गया, और लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी। अब हम इसमें वैल्यू को डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, n² प्लस 1, नीचे में रूट 1+n6, क्या होगा, ये हो गया अंडर रूट 1+0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1+0, यानी कि 2/1 यानी कि 2। हमारा आंसर आ गया। अगले प्रॉब्लम पे, इस वाले में हम हर एक टर्म का पावर अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे में से हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे और देखेंगे कि इफेक्टिवली न्यूमरेटर में पावर पॉजिटिव आ रहा है या डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो वो एक तरह से इन्फिनिट डाइवर्ज कर देगा पूरे लिमिटिंग वैल्यू को, और अगर न्यूमरेटर में आएगा तो उससे जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। इस लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, और इस n5 को अगर कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा n5 और उसका पावर 1/4, और अंदर में अंडर रूट 1+2/n5 माइनस, अगर इसमें n² कॉमन ले लेते हैं तो इसका पावर 1/3, अंदर में 1+1n²। इसमें से अगर n4 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n4 का पावर 1/5, रूट 1+2/n4, माइनस इसमें से अगर क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब लेते हैं तो अंडर रूट है यानी कि हाफ, और के अंदर 1+n³। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये करेंगे, देखिए n का पावर 5/4 पहले टर्म में है, यहाँ पे दूसरे टर्म में है n का पावर 2/3, तीसरे टर्म में है n का पावर 4/5, और चौथे टर्म में है n का पावर 3/2। अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर ये है क्या, कितना 1.25 है,
5/4 1.25 है, ये 0.66 है, ये 0.8 है और ये 1.5 है। तो सबसे ज़्यादा पावर ये है। हाईएस्ट पावर अगर ये है तो ये ही पावर हम बाहर लेंगे कॉमन, और बाकी सारा जिसका पावर कम होगा उसमें निगेटिव हो जाएगा, और बाकी सारा तो निगेटिव ही एक तरह से आएगा। तो ये टर्म बचेगा, बाकी सारा टर्म वैनिश कर जाएगा। तो एक तरह से अगर हम बिना सॉल्व करे अगर ये निकालना चाहें तो इस चीज़ को देख के हम निकाल सकते हैं, बट मैं अभी वार्न करूंगा कि ऐसा नहीं करना है। हम उसको करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, 3/2 सारे में से कॉमन लेते हैं। अगर हम 3/2 से हम सारे में डिवाइड अगर कर दो थ्रू आउट, तो लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, इसमें से अगर 5/4 में से 3/2 ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6/4 यानी -1/4। यहाँ पे आएगा n का पावर -1 अंडर रूट 1+2/n का पावर 5 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 है तो 2/3 माइनस 3/2, 2/3 माइनस 3/2 जाएगा 6, और 4 माइनस 9 यानी कि -5/6, n का पावर -5/6, और ये अंडर रूट में क्या आएगा, 1+1/n²। अब क्या होगा, यहाँ पे n का पावर 4/5 है, और 4/5 में से हम क्या डिडक्ट कर रहे हैं, 4/5 में से 3/2, तो कितना हो जाएगा 10 और 8, तो फिर 15, तो -7/10, n का पावर -7/10। और इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1+2n4 माइनस, अब n का पावर 3/2 से पूरे में टर्म में हम डिवाइड करें तो ये टर्म 1 बच जाएगा। तो आप लिखिए या फिर नहीं भी लिखिए तो चलेगा, +1। ऐसा करने से मेरा मोटो ये है कि हमको पता है कि n टेंडिंग इन्फिनिटी है, और n पे कोई भी निगेटिव पावर होगा वो सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए ये बेसिकली क्या हो रहा है, 0 × 1 यानी कि 0, -0/0 -1, यानी कि 0/-1 जो कि 0 होगा, यानी कि इसका आंसर, फाइनल आंसर जो होगा वो 0 होगा। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल देखना है, और हम चूंकि फैक्टोरियल है तो इसमें बेसिकली कांस्टेंट में अंतर होगा, तो इसका इसका पावर हम ऐसे तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि n का वैल्यू चेंज होगा और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम पावर के बारे में नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में n+1 कॉमन आ सकता है। हम क्या करते हैं, n+1 फैक्टोरियल को हम लोग कॉमन लेते हैं। नीचे में क्या आ जाएगा, n+2 और +1, और अगर n+3 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, तो ये n+1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ऊपर में हमको क्या मिला, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, और ऊपर में n+3 और नीचे में n+3 इंटू n+2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 1/n+2, जो बेसिकली 1/इन्फिनिटी है जो 0। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगले प्रॉब्लम, ये भी वैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल को कॉमन लेते हैं। ऊपर में क्या आएगा, n+2+1, नीचे में भी हम n+1 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, तो नीचे क्या आएगा, n+2 -1। इस चीज़ को हमको नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। n+2 अगर फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1, एक कम करके हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे करें, तो इससे फैक्टोरियल फैक्टोरियल टर्म कैंसिल हो गया। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, ऊपर में आएगा n+3 और नीचे में आएगा n+1। अब हम दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, तो बेसिकली होगा कॉमन ले या फिर ऊपर नीचे n से डिवाइड करें, तो 1+3/n और 1+1/n, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1+0 और 1+0, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते, ये भी प्रॉब्लम आसान ही है, और बीच का जो प्रॉब्लम है वो पिछले वाले 60 और 61 जो है वो पिछले वाले वीडियो में सॉल्व करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। यानी कि 60, 360
360 और 361। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, 360 जो नंबर प्रॉब्लम है उसका नंबरिंग गलत है, प्रॉब्लम सही है। तो उसमें प्रॉब्लम 360 का नंबरिंग जो है पहला जो है उसमें 361 ही करा हुआ है गलती से, और ये चीज़ वहाँ पे क्लैरिफिकेशन नीचे में कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करा हुआ है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। एन टेंडिंग इन्फिनिटी, ऊपर में 1 से n तक का सम है, उसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और नीचे में n प्लस टू है, और माइनस n अपॉन में इसको बड़ा ब्रैकेट से। इसमें से हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी n अपॉन टू को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर n अपॉन टू कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन एन प्लस टू माइनस वन। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, n अपॉन टू और n प्लस वन माइनस n माइनस टू अपॉन n प्लस टू। तो ये क्या हुआ, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी, ये n से ये n कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, वन माइनस टू यानी कि माइनस, ये माइनस n और टू n प्लस टू। अब दोनों में n सेम है तो या तो n को कॉमन ले लेते हैं या फिर ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस वन, और नीचे में अगर n से डिवाइड करें तो वन प्लस टू अपॉन n। ये मैं जानबूझ के अलग तरीके से बता रहा हूँ। जैसे अभी से पहले मैं हाईएस्ट पावर को कॉमन ले रहा था, क्योंकि n वाले में विजिबल दिखता है तो कॉमन भी लेंगे तो वही आएगा। या कॉमन लेना या सेम पावर से डिवाइड करना भी एक ही चीज़ होता है। कॉमन लेने में थोड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर पावर सेम नहीं है तो भी हमारा हमको दिख जाएगा कि अच्छा पावर अलग आ रहा है। लेकिन ये जो डिवाइड करने का तरीका है ये हम सिर्फ सेम पावर में करेंगे, अलग पावर में नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको अगर हम डालें तो क्या हो जाएगा, माइनस वन टू इंटू वन प्लस जीरो, यानी कि माइनस हाफ। ये हमारा इसका आंसर हो गया माइनस हाफ। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। इस प्रॉब्लम में ये कहने को लिमिट का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये लिमिट का प्रॉब्लम नहीं, ये सीरीज का प्रॉब्लम है। अगर आपको सीरीज का बेसिक कंसेप्ट पता हो तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व, तो हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। क्या है इसमें, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, और इसमें हम क्या करते हैं, इन और ऑड वाले टर्म को सेग्रीगेट कर, जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म को अलग कर लेते हैं। क्या हो गया, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सो ऑन, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं, टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस सो ऑन प्लस टू एन, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, और होल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, यानी इफेक्टिव पावर नीचे का वन है और ऊपर का देखते हैं क्या आता है। तो इस टर्म का अगर हम nth टर्म निकालना हो तो हमको निकाल सकते हैं, टी एन क्या है, फर्स्ट टर्म वन है, और अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो टू टू का डिफरेंस है, तो n माइनस वन और इंटू टू, यानी कि टू एन माइनस टू प्लस वन, यानी कि टू एन माइनस वन। ये हमारा nth टर्म हो गया, ये हमारा nth टी एन हो गया। अगर हम इसका समेसन निकालें तो समेसन होता है समेसन टी एन, तो बेसिकली हो जाएगा समेसन ऑफ टू एन माइनस वन, ये हो जाएगा टू समेसन एन और माइनस समेसन वन। तो टू और समेसन एन होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, माइनस समेसन वन जो होता है वो सिंपली एन हो जाएगा, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया। क्या आया हमारा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, एन एन कट गया, यानी कि सिंपली एन स्क्वायर। तो पहले टर्म का सम जो है हमारा आया एन स्क्वायर। क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, ऊपर में एन स्क्वायर माइनस, दो कॉमन ले ले तो वो बेसिकली वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन प्लस एन तक है। नीचे में क्या है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, एन स्क्वायर माइनस एन इन एन प्लस वन, ये टू से टू कैंसिल हो गया, और नीचे में अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग इन एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन। इस एन स्क्वायर से ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको अगले पेज पे लेके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग इन माइनस एन रूट एन स्क्वायर प्लस वन, ये हम लास्ट पेज से ही रिराइट करें हैं, आप लास्ट पेज देख सकते हैं। ठीक है, माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन।
अब इसमें से नीचे वाले टर्म में से हम लोग क्या करते हैं, एन को कॉमन ले लेते हैं, एन स्क्वायर को, तो ये बाहर निकलेगा तो एन बनेगा और अंदर में 1 + 1 एन स्क्वायर, ऊपर में माइनस एन, ये एन से एन डिवाइड होगा, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी -1 रूट 1 + 1 एन स्क्वायर इक्वल टू -1 रूट 1 + 0 यानी कि -1। इसका आंसर हो गया हमारा -1। ठीक है, अगले प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा इसलिए कि ये दिखने में डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बस इसको करना बहुत आसान है। इसमें खुद ही प्रॉब्लम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। इस दोनों का डिफरेंस देखिए 1 का है, इस दोनों में डिफरेंस देखिए 1 का है, इस दोनों में देखिए डिफरेंस 1 का है। तो हमको बेसिकली करना ये है, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी, और पहले टर्म को हम लिखना है 2 - 1, 1 × 2 प्लस 3 - 2, 2 × 3। एक टर्म हम अपनी मन से लिख लेते हैं, नीचे अगर ये 2 3 है तो 3 4 होगा, 4 - 3 और 3 × प्लस सो ऑन, 3 डॉट ही देना है, 3 डॉट के, और नीचे में क्या आ जाएगा 1, ऊपर में आएगा n - 1, जो छोटा टर्म है उसको घटाते हैं बड़े वाले टर्म से, n इन n-1 और इंटू, ठीक है, ब्रैकेट से, आपको दिखेगा नहीं, एक काम करते तो नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं n-1 अपॉन n-1 इंटू n, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, माइनस इसमें 1 से 1 कैंसिल तो हाफ, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 डिवाइड होगा तो पहले टर्म में बचेगा अपॉन, इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1, ये हो जाएगा -1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये कुछ इस तरह का है, a - b/ab, तो इसको हम लिखेंगे a/ab माइनस b/ab, a से a कैंसिल होगा तो 1/b माइनस 1 इसमें b से b कैंसिल होगा 1/a, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें 4 से 4 कैंसिल होगा तो +1/3 माइनस 1/3 से 3 कैंसिल 1/4 प्लस सो ऑन, लास्ट वाले टर्म में n से n कैंसिल हुआ तो 1/n-1 माइनस n-1 से कैंसिल हुआ तो 1/n। अब देखिए अंदर वाला सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ये 1/4 है, यहाँ पे प्लस 1/4 होगा, तो इसी तरीके से ये लास्ट वाला टर्म ये कैंसिल होगा, यहाँ पे पीछे इससे पहले वाले टर्म में आया होगा n-2 और 1/n-2 माइनस 1/n-, तो उससे n-1 कैंसिल हुआ, तो हमारा ओवरऑल टर्म क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग इन्फिनिटी 1 - 1/n, जो बेसिकली है 1 - 0 = 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा सा ये लगता है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन प्रॉब्लम बहुत क्लियरली ईजी है, और इस तरह का चीज़ आप सीरीज वाले में भी जरूर देखे होंगे, इक्वेशन सीरीज, तो आप अगर वहाँ पे अगर इस चीज़ को हैंडल करे होंगे तो आपको, अदरवाइज यहाँ भी देख ही लिए, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगले प्रॉब्लम, इसके बाद इसमें जो मिसिंग प्रॉब्लम है यानी कि 65 और 66, ये पिछले वाले वीडियो में करा हुआ है और इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसको देखिए, ये बहुत ही फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, n टेंडिंग इन्फिनिटी है और 2 है, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो पता नहीं इसका देने का लॉजिक क्या है, ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है क्या। इसमें सिंपली हो जाएगा 2 का पावर 0 -1 और 2 का पावर 0 +1, 2 का पावर 0 1 - 1 और 1 + 1 यानी कि 0/2, तो क्या हो जाएगा 0/2 = 0, इसका आंसर हो गया सिंपली 0। के साथ हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा कंटेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।